16 दिन के बाद पाकिस्तान से जो बदला भारतीय सेना ने लिया है, ये बदला पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को इस तरीके से नस्ता नाबूद किया है वायुसेना, थल सेना, जल सेना ने मिलकर कि अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले का बराबर बदला जो है वो भारत सरकार और भारत की सेना ने लिया। हिमांशी नरवाल जैसे तमाम जो लड़कियां थी, चाहे वो शुभम द्विवेदी की पत्नी हो, चाहे बेंगलुरु की महिला हो, तमाम वो 26 सिंदूर जिनके उजड़ गए, उनको लेकर के ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और कैसे 16 दिन के भीतर उन लोगों का पूरा बराबर हिसाब किया गया जो लोग आतंकवाद को बढ़ाते हैं। हिमांशी नरवाल को लेकर के आज हम आपको बताते हैं कि कैसे 16 दिन के भीतर जो बदले की मांग कर रही थी, कानपुर की जो अनाशा थी वो बदले की मांग कर रही थी, 26 लोग जो इस आतंकी हमले में मारे गए वो बदले की मांग कर रहे थे, कैसे उनका बदला पूरा हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम से दर्दनाक खबर 22 अप्रैल को तब सामने आई जब आतंकवादियों ने पत्नियों के सामने उन्हीं के पति को मार गिराया। इसमें एक जवान की शहादत की खबरें लगातार लोगों के आंखों में आंसू लेकर आ रही थी। कैसे पत्नी अपने पति के शव के पास बैठकर शांत रहती है और उसका वो मौन सबसे ज्यादा जोरदार, सबसे ज्यादा आवाज करने वाला था। कैसे माथे से सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए कुछ ही पलों में उजड़ जाता है और उस सिंदूर को याद दिलाने के लिए, उस सिंदूर के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। जी हाँ, कैसे महिलाओं के माथे से उनका सिंदूर उजाड़ लिया गया और कैसे पल भर में उन महिलाओं की जिंदगी तबाह हो गई, ये सब कुछ पूरे देशवासियों ने देखा, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। और इसी वजह से जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर, ये बताने के लिए कि जिनके माथों के सिंदूर को इन आतंकवादियों ने उजाड़ा है, उन्हें वही सजा दी जाएगी जिसके वो लायक हैं। और यही भारतीय सेना ने किया। एक एक करके बताते हैं कि भारतीय सेना ने कैसे 16 दिन के भीतर विनय नरवाल, शुभम द्विवेदी जैसे तमाम लोग जो इस आतंकी हमले में खत्म हो गए, उनका बदला लिया गया है। कैसे विनय के लहूलुहान शव के पास टूटी हुई हिमांशी नरवाल को देख करके जिनके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो अब शांत हैं, खुश हैं, क्योंकि बदला लिया गया है। हिमांशी नरवाल जो लगातार न्याय की मांग कर रही थी, उनका वो न्याय पूरा हुआ। और ऐसे ही भारतीय सेना लगातार उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाती रहेगी जो महिलाओं की मांग को उजाड़ रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं और इस तरीके की कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहे। ये भारत नया भारत है जहां शहीदों के एक एक खून का हिसाब रखा जाता है और हिसाब लिया भी जाता है। दुश्मन को चीर कर रख देने वाली मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर जो हमले किए हैं वो एक वाकई काबिल तारीफ है। मोदी सरकार की मॉक ड्रिलिंग के साथ आधी रात में पहलगाम का बदला लिया गया, आतंक के जड़ों को काट दिया गया, ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया गया। 6 जगहों पर 24 ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई, आतंकियों के अड्डों को कुचल दिया गया। सिर्फ 16 दिन के भीतर हिमांशी नरवाल की उजड़े हुए सिंदूर को बदल दिया गया। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाले भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर दुश्मन के खिलाफ लोहा लिया। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ बैठाना भी जरूरी था कि भारत की रणनीति आखिर क्या है। आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ता नाबूद करने के लिए तीनों सेनाओं की अत्यधिक आधुनिक और सटीक हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को लेकर आधुनिक लोइरेटिंग म्यूनिशन है, यानी कि बम फोड़ने का तमाम जो टेक्निक्स है वो शामिल है ताकि दुश्मन के अड्डे तबाह किए जा सके। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों के ठिकानों की पूरी जानकारी जुटाई, इनपुट दिया। इसके बाद भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे आतंकियों के शिविरों पर ढाबा बोला।
खास बात यह है कि सारे हमले भारतीय धरती से ही किए गए हैं, लेकिन उनकी मार दुश्मन के घर तक पहुंची है। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ बात नहीं करेगा, बल्कि घर में घुसकर वार करेगा।